दोस्तों, एक देश आज के जमाने में अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए क्या क्या करता है। हाई सिक्योरिटी प्लेन खरीदता है, जेड प्लस सुरक्षा देता है, हाई सिक्योरिटी गैजेट लगाता है। अमेरिका का प्लेन कितना फेमस है, कितने उसमें फीचर्स है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा वाकया हुआ वो उस समय के इसके हालात को दर्शाता है। इसलिए ये कहानी पूरी तरह सुने और समझे और हमारा देश कहाँ से कहाँ तक आ गया है इसका अंदाजा ये कहानी सुनकर आपको हो जाएगा। इसलिए ये कहानी पूरे अंत तक सुने ताकि हमारे देश के विकास की गति पूरी समझ आ सके। भारत के प्रधानमंत्री का प्लेन क्रैश हो गया था और किसी को पता तक नहीं चला, लेकिन चमत्कार ये था कि वो बच कैसे गए। ना जेड प्लस सुरक्षा थी, ना हेलीकॉप्टर। प्रधानमंत्री की जान बचाई तो गांव वालों ने। भारत के प्रधानमंत्री खुद अपने हाथ से एक चिट्ठी लिखी थी जो आज भी म्यूजियम में रखी हुई है। जानते हैं क्यों? वो प्लेन जब गिरा पायलट्स ने अपने जान की कुर्बानी दी ताकि प्रधानमंत्री बच जाए। ऐसी शहादत आपने शायद ही सुनी होगी। अभी कुछ ही दिन पहले अहमदाबाद में एक भीषण प्लेन क्रैश हुआ। उसने पूरे देश को झकझोर किया। सवाल यह उठे कि क्या आम आदमी के लिए हवाई सफर अब सुरक्षित है? लेकिन इतिहास में झांके तो ऐसा हादसा सामने आता है जो और भी चौंकाने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री खुद एक विमान हादसे में बाल बाल बचे थे। ना कोई जेड प्लस सुरक्षा थी, ना कोई इमरजेंसी जेट, सिर्फ गांव वालों की इंसानियत, कुछ वीर जवान की कुर्बानी और एक चमत्कार जैसी घटना। ये कहानी है 1977 के जोरहाट प्लेन क्रैश की, जहां मिट्टी ने देश की इज्जत बचाई थी। साल था 1977। भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक सरकारी यात्रा पर असम के जोरहाट एयरबेस जा रहे थे। उनका विमान था टुपोलर TU-124 के VIP एयरक्राफ्ट, जो उस वक्त भारतीय वायुसेना के पास बेहद सीमित मात्रा में थे। उस समय के हिसाब से वो विमान बहुत ही आधुनिक था और उसका नाम था पुष्पक रथ। जैसे ही विमान जोरहाट के आसमान में पहुंचा, मौसम बिगड़ गया। रात का समय था। रनवे पर इलेक्ट्रिक लाइट्स की कमी के कारण केरोसिन फ्लेयर लाइट जल रही थी, लेकिन फ्लेयर लाइट न तो स्पष्ट थी न ही तेज। जैसे ही विमान ने उतरना शुरू किया, वो रनवे से 1 किलोमीटर पहले ही एक धान के खेत में क्रैश कर गया। कॉकपिट के पर खच्चे उड़ गए। विमान के आगे का हिस्सा पेड़ों से टकराया। विमान 2 हिस्सों में बट गया। 5 वायुसेना कर्मी मौके पर ही शहीद हो गए। लेकिन चमत्कारिक रूप से इस मलबे से निकले PM मोरारजी देसाई, जिनको एक खरोच भी नहीं आई थी। हादसे के तुरंत बाद आसपास के गांव में हलचल मच गई। सबसे पहले जो लोग मौके पर पहुंचे वे पास के टेकला गांव के 2 निवासी थे, जिनका नाम था इंद्रेश्वर बरुआ और ललित बरुआ। इन्हें ये नहीं पता था कि विमान में कौन था, लेकिन उन्होंने तुरंत घायलों को निकालना शुरू किया। मोरारजी देसाई को सुरक्षित बाहर निकाला, घायलों को पानी पिलाया, प्राथमिक सहायता दी। ललित बरुआ तो खुद कई किलोमीटर पैदल चलकर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे ताकि बचाव दल को जानकारी दे सके। बाद में जब मोरारजी देसाई को सब पता चला तो उन्होंने दोनों को धन्यवाद देते हुए एक एक साइकिल भेंट की, और वो साइकिल आज भी जोरहाट के म्यूजियम में सुरक्षित रखी है। वह साइकिल एक साधारण ग्रामीण की असाधारण बहादुरी का प्रतीक है। इस हादसे के कुछ ही दिनों बाद मोरारजी देसाई ने एक हस्तलिखित पत्र लिखा, जो था जोरहाट के मिलिट्री अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों के नाम। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि आपकी सेवा, आपकी तत्परता और आपका समर्पण मेरी जान बचाने में निर्णायक रहा। मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। ये चिट्ठी न सिर्फ एक नेता की विनम्रता दिखाती है, बल्कि ये भी साबित करती है नेतृत्व तो तभी सच्चा होता है जब उसमें आभार और इंसानियत बची हो। 2023 में ये पत्र जोरहाट के म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया और अब लोग उसे पढ़ सकते हैं। जब इस हादसे की जांच हुई तो जांच में सामने आया कि क्रैश का कारण था रेडियो अल्टीमीटर की खराबी, केरोसिन लाइट्स की धुंधली रोशनी, जिसके कारण एक संभावित मानवीय भूल हुई। लेकिन कुछ रिपोर्ट के अनुसार पायलट ने जानबूझकर विमान को ऐसी दिशा दी जिससे यात्रियों को बचाया जा सके और खुद की जान की परवाह किए बिना प्रधानमंत्री की जान बचाई। इस हादसे में जिन वायुसेना कर्मियों ने अंतिम सांस तक यात्रियों को बचाने की कोशिश की, उनमें प्रमुख थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट PK रविंदन और कॉर्पोरल KN उपाध्याय, जिन्हें बाद में शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया। आज वही खेत जहां हादसा हुआ था हर साल माघ बिहू पर्व के दौरान याद किया जाता है। वहाँ के लोग आज भी उस दिन को याद करते हैं जब गांव की मिट्टी ने भारत के प्रधानमंत्री की जान बचाई थी। जोरहाट का म्यूजियम आज सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि वो जगह है जहाँ ललित बरुआ की साइकिल, मोरारजी देसाई की चिट्ठी और उस दिन की तस्वीरें आज भी मौजूद है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी कभी इतिहास वो नहीं होता जो किताबों में लिखा जाता है, बल्कि वो होता है जो आम आदमी की मिट्टी में रह जाता है। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा तो इसे सिर्फ एक वीडियो की तरह मत देखिए, इसे शेयर कीजिए ताकि लोग जाने कि भारत के गांव में सिर्फ वोट बैंक नहीं, वो राष्ट्र की रीढ़ भी है। और हाँ,
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए छुपे हुए इतिहास की वो कहानियां जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है।